बड़ी खबर जो 2-3 दिन से हम लगातार फॉलो कर रहे हैं कि डीडीसी मेंबर्स चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की एक मीटिंग होनी थी कुछ दिन पहले, जिसे कि जब उससे पहले ही वारंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या होंगे चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स के, और साथ ही साथ क्या ऑनरेरियम उन्हें मिलेगा, वो भी डिसाइड किया गया था। पर उससे नाराज डीडीसी मेंबर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ने प्रोटेस्ट किया और उस मीटिंग जो 2 दिन की थी या जिसे कहेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की और उन्होंने कहा कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वारंट ऑफ रेसिडेंस को बदला जाए और उसमें प्रोटोकॉल्स में बदलाव कर कुछ बढ़ोतरी की जाए। जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि आप धरना बंद कर दीजिए, हम जरूर मुलाकात आपसे करेंगे, और शुक्रवार का दिन तय हुआ था। आज मुलाकात हुई। करीबन 12 जो मेंबर्स की डीडीसी फोरम जो बनाई गई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल हुए और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उन्हें एश्योर किया है, और वहां पर चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एश्योर किया है कि ये रीड्राफ्ट किया जाएगा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। हालांकि जब ये मेंबरान से मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काफी पॉजिटिव नजर आए, और साथ ही साथ ऑनरेरियम का जो मसला कई सारे लोगों ने बनाया है और पैसे लेकर कई सारे लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि ऑनरेरियम चाहिए, जितने भी जो डीडीसी मेंबर चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें 1 रुपया भी मिलेगा तब भी हम खुश हैं, पर लोगों के लिए काम करने के लिए हमें पावर्स चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, और वारंट ऑफ रेसिडेंस में बदलाव किया जाए। इसकी हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और उन बातों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काफी पॉजिटिव नजर आए। उन्होंने कहा कि हम क्योंकि पहली बार डीडीसी चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं और धीरे धीरे पावर्स जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी है, तो वो करने के लिए हमें धीरे धीरे कर समय जो है वो देखा जाएगा। वहीं इस अगर बात करें डीडीसी मेंबर्स के जो ये मांग है उसको लेकर पैंथर्स पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा ये इनकी मांग गलत है। देखिए, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है हमारी। अलजी साहब ने हमारी पूरी बात सुनी, जो हमारे खदशात थे उन्होंने बड़े अच्छे तरह से सुने और हमें यकीन दहानी दी है कि आपके खदशात को हल किया जाएगा और जो आप चाहते हैं वो ठीक होगा। उनकी भी मंशा जो हम कहना चाहते थे, उनकी भी मंशा, उन्होंने कहा कि मेरी भी मंशा ये है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत मजबूत हो और जम्मू कश्मीर से जो पंचायती राज निकले वो एक मॉडल बने। तो उन्होंने हमारे जो जज्बात थे उनको समझा है और आश्वासन दिया है कि आपकी मंशा है उसको पूरा किया जाएगा। जी, आज आप गए थे, क्या कुछ बात हुई है हिसाब से और क्या कुछ आश्वासन मिला? देखें, उन्होंने तो हमारे जाने से पहले तकरीबन हमारी बातें वहाँ पहुँच चुकी थी कि हम क्या चाहते हैं, प्रोटोकॉल के मतलब में है, और हमारा और कौन सा सीडीएफ का था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, जैसे हिमाचल में उन्होंने 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है एक डीडीसी मेंबर को। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे, तो उन मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है उन्होंने डेलिब्रेशंस कर रखे थे। तो वहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुला रखा था और जो सेक्रेटरी आरडीडी हैं शीतल नंदा जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और हमारे जो ये 12 के 12 साथी थे ये भी यहाँ थे, और सब ने खुल के बात रखी है और उन्होंने खुल के बात सुनी है और उन्होंने बोला कि आप जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही मजबूत करेंगे। तो और ये मीटिंग्स एक ही मीटिंग में सब कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। ये भी उन्होंने प्रपोज़ल रखा कि जब आगे इसको ड्राफ्ट करेंगे बिल को, तो उसमें ये जो है सभी की राय और जो ली जाएगी और उसमें टाइम टू टाइम इसमें मीटिंग्स की ज़रूरत होगी, और जो ये हम 12 मेंबर आए हैं इनको दोबारा वो बुलाएंगे और जो वो ड्राफ्ट फाइनल होगा तो उनसे डेलिब्रेट कर लिया जाएगा। तो जो आपकी डिमांड थी कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और आपको जो पोर्टफोलियो प्रोटोकॉल जो है वो मिलना चाहिए, क्या उस पर कोई बात हुई है वापस? जी, क्योंकि जब उन्होंने बोल दिया कि इसको रीड्राफ्ट किया जाएगा तो दैट मीन्स दैट ऑर्डर स्टैंड्स कैंसल्ड। जब गवर्नर महोदय ये कहते हैं कि ये जो है इनसे पूछकर ये जो कर लिया जाएगा दोबारा, तो दैट मीन्स दैट ऑर्डर स्टैंड्स कैंसल। हिज वर्ड इज़ मोर देन इनफ कि उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इसको जो है रीड्राफ्टिंग में जो है इनको हमारी जो है राय ली जाएगी, हमारी जो कमेटी मेंबरान है इनकी राय ली जाएगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी साथी ऐसा है, चाहे वो कश्मीर से था, जम्मू से था, कहीं किसी भी कोने में से था, तो उनकी बात सुनी गई है और उन्होंने बोला है कि आपको जो ये जो बनाया गया है, ये जो 3 टायर जो डीडीसी, इसको सशक्त करने के लिए बनाया गया, कमज़ोर करने के लिए नहीं। और इसमें
वक्त लग सकता है कि जैसे कि पावर ट्रांसफ़र करने में जो है वो पहले भी वक्त लगा, बड़ी मुश्किल से। अब बैक टू विलेज में कई जगह वो बता रहे थे, इंस्टांसेस बता रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब के, जो बीडीसी को चेकबुक को हैंड ओवर कराने से बीडीओ से कितना वक्त लग गया, 6 महीने लग गए। तो उस तरह वो कह रहे हैं कि ये पावर ट्रांसफ़र में जो है एक समय लगा है, सिंस इट इज़ न्यू टू द स्टेट, तो उसमें वक्त लग रहा है। बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो हो जाएगा। बाकी ये भी एजेंडा हमने सामने रखा कि डीडीसी के बाद और बीडीसी के ऊपर डीडीसी जो ऊपर है तो उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, वो भी उन्होंने माना और उस पॉइंट को नोट किया। आंदोलन फिलहाल कॉल ऑफ है, बिल्कुल कॉल ऑफ है, क्योंकि ये सभी साथियों का यही मानना है कि क्योंकि हमें कहीं भी गवर्नर महोदय जी ने ऐसा नहीं कहा कि जिससे ये लगे कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। ये तो संतुष्ट हैं। हम इस बात पे संतुष्ट हैं। एक क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा। अभी जो मीडिया में ये कहा गया था कि हम आंदोलन पे है, इट वाज नेवर लाइक दैट। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर समथिंग वेरी पर्सनल। बेसिकली वी ऑल वर फाइटिंग टू स्ट्रेंथन द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। अब मीडिया में किस तरह से ये प्रोजेक्ट हुआ कि ये शायद प्रोटोकॉल वाला मसला है, ऑनरेरियम वाला मसला, इट वाज नेवर दैट। आवर इंटेंशन वाज कि जो कंसीव किया गया है आइडिया, उस आइडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए। और आज जब हमें लगे कि एलजी साहब भी इसी आइडिया के साथ है, तो आंदोलन वाली बात ही नहीं रही इसमें। बिकॉज वो कुछ लोगों का प्लांटेड लोग थे, जो लोगों को पैसे दे के बुलवाया जा रहा था कि ये हम पता नहीं किसी ऑनरेरियम के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कतई था ही नहीं। हम ऑनरेरियम की नहीं, ये स्टेटस की बात थी, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की पावर की बात थी। जो हम डीडीसी के चुन के आए हैं चुनाव, उनको स्ट्रेंथन करने की बात थी। बाकी हम किसी ऑनरेरियम के लिए नहीं लड़ रहे थे। अलबत्ता वो एक अलग से सिस्टम है, वो सरकार खुद देखेगी। लेकिन हम जो मेन मुद्दा था वो था हमारा जो प्रोटोकॉल है, एम्पावरमेंट ऑफ द पीआरआई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ख्वाब देखा उसको पूरा करने की बात थी।